अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। आज हम 14 फरवरी की कॉल लेकर आपके साथ हैं। 14 फरवरी बड़ा अहम दिन होता है पाकिस्तान में आजकल। बहरहाल 14 फरवरी की कॉल है और हम सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा मैं समझा दूं लाहौर प्रोग्राम के हवाले से। असल में बड़े अरसे से ये रुका हुआ था कोविड की वजह से, और अब हमें बड़ा शानदार वेन्यू हमने अरेंज किया है जो कोविड की एसओपीज़ को भी पूरा करेगा और इतने आवर्स की जो सिटिंग होती है उसमें भी आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि जो ख़ास तौर पे जो मेरे मेंबर्स हैं उनको तो मैं मशवरा दूंगा कि वो लाजमी इस कोर्स का हिस्सा बने, क्योंकि जब दौरान ट्रेडिंग जब वो हैरान हो रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि यार वो ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, एंटर नहीं हो पाते, तो वो क्या वजूहात होती हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप लाहौर या उसके करीब के रिहायशी हैं तो आप ज़रूर इस कोर्स का हिस्सा बने। और जो प्रोसीजर हैं उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे कर लें, शुएब को कर लें, क्योंकि जो लोग अब अगले प्रोसेस से गुजरेंगे जिसमें पेमेंट है और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन फॉर्म होता है वो भरेंगे, तो उसके बाद जो है उनको फिर फॉर्मल इनविटेशन भेजा जाएगा। और मैं ये भी बता दूं कि कोर्स जो हमारा होता है, हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम से 2 दिन पहले आपको ईमेल किया जाए ताकि आप उसको थोड़ा गो थ्रू कर लें, उसमें अगर कोई सवाल हाईलाइट करना चाहते हैं तो कर लें, ताकि जितना मैक्सिमम आपके साथ हमारी गुफ्तगू हो सके, सवाल और जवाब हो सके, वो उतना ही ज़्यादा मुफीद होता है। तो ख़ास तौर पे मैं मेम्बरान को इसलिए कह रहा हूँ कि कई दफ़ा ऐसा होता है जो हमारे प्रोफेशनल मेम्बरान हैं वो जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं गिरती हुई मार्केट में भी, और टाइम पे एग्ज़िट ले रहे होते हैं, तो मैं कईयों को देखता हूँ वो सवाल तो नहीं पूछ पाते, हेजिटेंट होते हैं, मगर सोचते ज़रूर हैं कि वो क्यों नहीं ले पाए। तो उसके लिए अच्छा है कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और जो मेरे मेंबर्स हैं उनके लिए मैंने इसमें स्पेशल डिस्काउंट भी रखा है, और जो व्यूवर्स हैं उनको भी डिस्काउंट है, मगर उनका एक डिफरेंट डिस्काउंट है और वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। तो बहरहाल जो भी इसमें इसका हिस्सा बनेंगे, और पहली दफ़ा हम लाहौर में 2 दिन में कोर्स करा रहे हैं, और 2 दिन में कराने का मकसद ही यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकें, आपके मसले हल कर सकें। अच्छा खैर, चलते हैं अब अपने रैप अप सेशन की तरफ। और पिछली स्लाइड ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक मैंने दिया है, उसके बाद हमारी फिगर्स होती हैं जो आप देखते हो फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की, और जो पिछले सालों में जो फॉरेन फंड्स की बाइंग सेलिंग होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब पिछला हफ्ता क्लोज़ हुआ तो मुझे ऐसा लगता था कि बुल्स कुछ एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम पैटर्न में हमने थोड़ी बेहतरी देखी थी, ग्रेजुअल और निस्बतन बेहतरी देखी थी। मगर बहरहाल हम कितनी भी बेहतरी देख लें या अबतरी देख लें, दोनों सूरत में अगर हम बेहतरी देखते हैं या अबतरी देखते हैं, चढ़ाओ या गिराओ, मार्केट का कुछ भी हम सेंस करते हैं, तो हम उसके साथ हमेशा अपने ट्रिगर बेस्ड एंट्री को प्रेफर करते हैं। तो जो कॉल दी गई थी उसमें 2-3 बातें बड़ी अहम थी। नंबर 1, 46,033 को मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और 45,769 738 को मैंने ये कहा कि ये है हमारी सपोर्ट, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, फिर प्रेशर है। अब ज़रा आप पिछले हफ्ते के जो सेशंस हैं उनको उठाकर देखिए। मार्केट 5 सेशन में 46,033 को टेस्ट करती है, उसके ऊपर जाती है, उसके नीचे क्लोज होती है, उसके गिर्द घूमती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ दैट लेवल हैज बीन प्रूव्ड इन क्लोज्ड वीक। फिर अगर लो देखें तो 45,720 विच इज अगेन सर्टिफाइंग, कंफर्मिंग कि ये सपोर्ट लेवल बहुत अहम था।
ये जो मैं बात कर रहा था कोर्स में आने की और इन बातों की, असल में ये बिलीव होता है। अगर इन लेवल्स को बिलीव करेंगे और ये जो कॉल हमारी आती है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। ये रैप अप सेशन में टाइम क्यों ज़ाया करता हूँ। अभी पिछले दिनों मैं रैप अप को बंद कर दिया था, फिर मेरे पास मैसेजेस आए कि यार रैप अप को रखें, उससे थोड़ा सा करेक्शन हो जाती है हमारी गलतियों की। मेरा इसमें टाइम लगता है, मगर बहरहाल चूँकि मेरे मेम्बरान की रिक्वेस्ट होती है तो। और पहले मैं एक और बात अपने यूट्यूब के नाक़िदीन को भी समझा दूं कि हम यूट्यूबर नहीं हैं, हम कोई यूट्यूब हमारा रेवेन्यू का सोर्स नहीं है। यूट्यूब हमारा सोर्स था आप लोगों तक पहुंचने का। यूट्यूब हमारा सोर्स था कि कोविड के अंदर हम आप लोगों को ये बता सकें कि आप लोग अकेले नहीं हैं, हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमने की तकरीबन 1.25 साल मुसलसल डेली कॉल्स ही। तो कई दफ़ा यूट्यूब पे ऐसे कमेंट्स ज़रूर आते हैं जो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे अगर अब कोई ये कहता है स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट वहाँ पर करनी बेकार है, क्योंकि स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट मैं कभी यूट्यूब पे नहीं देता, वो एंटायरली डिस्क्रिशन है वो मेरे मेंबर्स की, क्लाइंट्स की। दूसरे कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हम लेट अब जो कर रहे हैं, हम अपलोड तो कर देते हैं मगर वो पब्लिश होती है दोपहर 3 बजे। तो लोगों का ये ख्याल है कि हम क्यों लेट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस लिखे कि आप बड़ी दुआएं लिया करते थे। बेशक हम दुआएं लेते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे आप लोग हमें दुआएं देते रहें। मगर ये भी तो एक इशू है कि हमारी एक भरपूर टीम है और अब हम 3 शहरों में बेस हैं, तो हमारे भी कुछ अखराजात हैं। और हमारा टोटल रिसोर्स और इनकम स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको अपने मेंबरशिप के थ्रू दें। और ये हम आज से नहीं कर रहे, हम 2011 से कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा खैर बहरहाल ये तो हो गया रैप अप। अगर ओवरऑल कंक्लूड करें तो मार्केट लिमिटेड फ्रेम में चलती रही, 45,700 लेवल को भी ऑनर किया। अच्छा, आपको एक टारगेट भी दिया गया था, अगर आपको याद हो, 46,437 का 46,437 का टारगेट दिया गया था। और अगर आप इस वीक का हाई देखें तो वो 46,468 है। तो माशाल्लाह द लो ऑफ द वीक एंड हाई ऑफ द वीक बोथ आर क्वाइट एक्यूरेट एज पर दी लास्ट मंडे कॉल। तो इसलिए मंडे कॉल को मैं बहुत अहमियत देता हूँ और अभी भी कुछ अरसे तक मेरी कोशिश है कि एटलीस्ट मंडे कॉल आपको वक्त से पहले मिल जाए। वॉल्यूम निस्बतन कम रहे और गिरते चले गए। हालांकि वीक जो है 169 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ, मगर वॉल्यूम्स फिर भी गिर गए। अब चलते हैं, थोड़ी सी हम गुफ्तगू कर लेते हैं जुम्मे के सेशन पे। जनाब, जुम्मे का सेशन जो था, तो फ्रैंकली अगर मैं बात करूं तो मैं बुल्स की बिल्कुल भी एफर्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा फोकस था कि 46,142 के ऊपर अगर मार्केट रुके तो एफर्ट होंगी, वरना नहीं होंगे। और हमने ये देखा कि मार्केट ऊपर गई और 46,143 का हाई बनाया और फिर नीचे आ गया। और वो भी शार्प हाई है, रुकी नहीं है मार्केट, सिर्फ टेस्ट किया और वापस आ गई। और हमारी जो तेज़ी थी वो उसके ऊपर थी। तो लिहाजा मिड डे कॉल में मैंने ये कहा कि आम तौर पे पहले हाफ में मार्केट अपने आप को मेंटेन करती है, तो ये बिल्कुल गैर अहम है कि अगर मार्केट 46,039 के ऊपर क्लोज हो गई है। अहम तो ये है कि सेकंड हाफ में क्या करती है, क्योंकि आम तौर पे सेकंड हाफ जो होता है वो ट्रेंड और सेंटिमेंट डेवलप करता है जुम्मे का। तो मिड डे कॉल में और उसके बाद भी अलर्ट दिया और फिर हमने देखा कि मार्केट आगाज़ के साथ ही नीचे गई। जब मार्केट नीचे गई तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, मगर हमारी एंट्री नहीं हुई क्योंकि हम इसके नीचे ट्रेड नहीं करना चाहते थे। जो हमारा लेवल था 45,986, बट
हमें टीआरजी की एक्यूमुलेशन फ़ायदा दे गई, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल देखूं कि इंडेक्स की रिकवरी और सेकेंड हाफ की एक्साइटमेंट, तो दैट इज़ कमोबेश क्रेडिटेड टू टीआरजी। तो टीआरजी में पिछले 3-4 दिनों से हम सिर्फ एक्यूमुलेशन कर रहे थे, हम उसमें और कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो हमने टीआरजी अपना बेचा और हमें कोई रिग्रेट भी नहीं है, और बल्कि हमें टीआरजी दोबारा नीचे कुछ मिल भी गया है, सारा हमने नहीं ख़रीदा। हम ऐसा कभी भी नहीं करते, जब हम माल बेचते हैं तो फिर स्प्लिट एक्यूमुलेशन करते हैं। प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेट हो चुकी है, वो आप देख लीजिए। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी स्लाइड पे, जो कि है पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। अच्छा, इसमें मार्केट थोड़ी सी थकी हुई लगती है, बेजार कुन लगती, सही लफ्ज़ बेजार कुन होगा। ये जो मौजूदा हालात हैं ना, इससे मार्केट बहुत बेजार हो चुकी है। क्योंकि होता ये है कि अक्सर आपने सुना होगा कि मार्केट क्या कहते हैं उसको, अपना नफ्सियाती हद, अगर आपने सुना हो तो कहा जाता है कि मार्केट ने फलानी नफ्सियाती हद तोड़ दी, ऊपर चली गई, नीचे आ गई। तो इसमें किसी हद तक लॉजिकल बात है कि जो इन्वेस्टर ट्रेडर होता है, उसके जो सेंटिमेंट होते हैं उनकी कोई हद मुकर्रर होती है, बर्दाश्त की, टेम्पटेशन की, ग्रीड की, पैनिक की। ये जो तमाम इमोशंस हैं, इनकी एक हद होती है। इसीलिए मार्केट किसी भी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलती। मतलब ये कि अगर ऊपर जाए तो ज़रूर कुछ देर के लिए रुकती है और फिर साइडवेज चलती है, फिर ऊपर जाती है। आप मार्केट के चार्ट उठा के देखें, आपको शायद कि कोई 1 दिन और 2 दिन माँ सिवाय, मतलब खुदा ना ख्वास्ता, बहरहाल अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, जैसे बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई तो हमने मार्केट को 4 दिन मुसलसल नीचे जाते देखा। तो ये कमोबेश ऐसा हमें हर साल तो नाउज़ुबिल्लाह ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो ये एक्सेप्शंस होते हैं, मगर जो नेचुरल बिहेवियर होता है मार्केट का, उसमें मार्केट न सीधी लाइन में ऊपर जाती है, न सीधी लाइन में नीचे आती है। तो फिर क्या है, मार्केट अगर ऊपर जाए तो भी थोड़ा साइडवेज लेती है, नीचे जाए तो भी थोड़ा साइडवेज लेती है, ऐसे नीचे नहीं आती, जिसको हम फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, हाँ, कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, अभी कोई आपका डोनर जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 10-20 बिलियन डॉलर दे दे, तो मार्केट 2-3 दिन बगैर किसी रीज़न के ऊपर चली जाएगी। आपके कोई ऐसे एग्रीमेंट हो जाए जिस पे आपकी जो एक्सपोर्ट है ऊपर चली जाए, तो आप 1-2 दिन ऐसे ही ऊपर चले जाएंगे। तो दोज आर एक्सेप्शंस। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो कभी भी एक्सेप्शन को चेज़ नहीं करता, वो रियलिटी और नेचुरल बिहेवियर को चेज़ करता है। रियलिटी क्या है, मार्केट में बातें तो बहुत होती हैं, कई लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि टॉप पे बेच दो, बॉटम पे ख़रीद लो। लॉजिकली ये क्या होता है, क्या देखा जाता है? अक्सर लोगों से आप ये आलिमाना गुफ्तगू सुनते हैं। हमने ज़रूर इसका तोड़ निकालने की कोशिश की है कि क्या है बॉटम की बाइंग और क्या है टॉप पे निकलना। तो जनाब, हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर तो हम इंडेक्स लेवल को फॉलो करें, इंडेक्स लेवल पे एग्जिट सीखें और अपने स्टॉक की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें, तो हम टॉप पे निकल सकते हैं, हम बिल्कुल निकल सकते हैं। और टॉप पे निकलने का मतलब अक्सर ये नहीं होता कि एग्जिट फ्रॉम द मार्केट एंड जस्ट स्टे आउट ऑफ इट, नहीं, ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा मार्केट अपने ऐसे फेज में होती है कि वो ऊपर जाती है, थोड़ी करेक्शन लेती है, फिर ऊपर जाती है, तो वो एग्जिट हमें फ़ायदा पहुंचाती है, हम नीचे आके दोबारा ख़रीदते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। अगर ये रूटीन आप अपनी बना लेंगे तो मैं समझता हूं कि आप इस मार्केट में, अगर टोटल मार्केट की मूव 30% हो साल में, तो आप 40% भी कमा सकते हैं। और इंडिविजुअल स्टॉक वाइज जाएं तो वो 50 से 80% तक भी हो सकता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमने GVGL की बात की
कि एक महीने में 25%, और भी कई ऐसे स्टॉक थे। तो ये डिपेंड करता है फोकस होने से, समझने से। तो ये तमाम चीज़ें भी हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज को देख लेते हैं। तो मुझे जिस तरह मैंने कहा कि बुल्स एंड बियर टायर्ड ऑफ द सिचुएशन है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, ऐसी सूरत में ब्रेकआउट मूव आती है, एकदम कोई फैसला होता है। और ये जो ब्रेकआउट मूव होती है, इसके बारे में ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि डायरेक्शन अपसाइड होगी या डाउनसाइड होगी, क्योंकि कहने को तो ये हो सकता है, देखिए ना, 10 लोग बैठे हैं, 5 कह दें अपसाइड, 5 कह दें डाउनसाइड। आप 5 लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि भाई वाह, आपने तो बड़ी ज़बरदस्त बात कही, और 5 को कहें कि तुम तो टोटल गलत हो। नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर 50% डाउट्स हैं ऊपर के और 50% नीचे के हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी अ फेल्ड ट्रेड। ये एक नाकाम स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी तो ये हो सकती है कि मेरे पास 80 to 90% ये ऑथेंटिकेट हो कि ये ऊपर जाएगा, और 80 to 90% ये श्योरिटी हो कि ये नीचे जाएगा। वो कैसे मिलेगी? तो वो वहाँ पर नहीं मिल रही जब वो साइडवेज में टग ऑफ वॉर की कैफियत में वो नहीं मिलती। वो कब मिलती है? वो मिलती है ट्रिगर पे। ट्रिगर थोड़ा सा मौजूदा मार्केट से 100-150 पॉइंट ऊपर होगा, या 50 पॉइंट ऊपर होगा, या 100-150 पॉइंट नीचे होगा, या 50 पॉइंट नीचे होगा। तो यार क्या परेशानी है? अगर मैं फेलियर वाले स्ट्रेटजी से एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी की तरफ आ जाऊं और 100 पॉइंट का कुर्बानी मुझे देनी पड़े, तो कोई बुरा सौदा नहीं है। तो मार्केट इस वक्त ट्रिगर बेस्ड होगी। वैसे तो मेरी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को कॉल रोज़ाना होती हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स को, वो डेली ट्रिगर बेस्ड होती हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो जब मार्केट में आए तो नई फ्रेश दिमाग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, और आज की अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता क्या है, वो जो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको हासिल करना चाहता है। तो उसको ये चाहिए कि वो फ्रेश माइंडेड आए, और वो ये नहीं सोचे कि यार कल का ट्रेंड मंदी का था, कल का बहुत तेज़ी का था, तो आज भी मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये सब उसके जहन में नहीं होना चाहिए। उसको अपनी टेक्निकल कॉल को पढ़ना चाहिए कि आज की कॉल में तेज़ी के ट्रिगर क्या हैं और आज की कॉल में एग्जॉस्शन के ट्रिगर क्या हैं। अगर वो इनको समझ लेगा तो वो बेहतरीन शॉर्ट टर्म ट्रेड कर लेगा। उसके बरक्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो होता है, उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, वो भी हम कोर्स में डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 46,119 और 87 इस लेवल के ऊपर मैं समझता हूँ मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अगर मार्केट को परफॉर्म करना है, एक तो वॉल्यूम बढ़ाने होंगे, और 46,119 के ऊपर मार्केट को हेल्दी वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना होगा विद द डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम। अगर कोई 2-3 स्टॉक जैसे WGL और TRG ये शूट करते हैं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। याद रखिएगा ये बात। आप ट्रैप उसमें काम कीजिए ना। अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो उसके भी तो लेवल दिए जाते हैं, उसकी भी तो कॉल दी जाती है आपको, उसमें कीजिए काम। तो हाँ, 46,119 के ऊपर ट्रेड करती है, आपको लग रहा है कि मार्केट जो है इवन इसमें एक लेवल है, मेरे ख्याल में मैं लेवल भी आपको बता दूं, 45,986 ये पहला सपोर्ट लेवल है। अगर इस पहले सपोर्ट लेवल के करीब ना आए मार्केट, इसके ऊपर ऊपर रहे और वॉल्यूम जनरेट करे, तो डेयरिंग ट्रेडर यहां भी एंट्री ले। डेयरिंग ट्रेडर, हर कोई नहीं, जिसको सस्टेनेबिलिटी नहीं समझ आती, जो सिक्योर ट्रेड में जाना चाहता है, 46,119 के ऊपर जाए। उसी तरीके से अगर मार्केट ये लेवल है 45,986, 955, इसके नीचे ट्रेड करता है, स्टे आउट ऑफ इट, ऑन द बैक फुट, नो एंट्री। अब यहां पर एंट्री 2 लोगों की बनती है नीचे आने की शक्ल में। नंबर 1, सिलेक्टिव स्टॉक एक्यूमुलेशन फॉर मीडियम टू लॉन्गर टर्म। जुम्मे को मैंने सारे स्टॉक एक्यूमुलेशन वाले दिए, जुमेरात को मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक एक्यूमुलेशन के दिए, और तमाम स्टॉक
वैलिड हैं और उन पर काम हो सकता है। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो भी उस वक्त कुछ ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग दौराने सेशन मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई स्टॉक आपको नज़र आता है, मगर वो स्टॉक हमारी स्क्रिप्ट कॉल का हिस्सा होना चाहिए ताकि मैंने उसको अच्छी तरह एनालाइज किया हुआ हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर उस पर रोशनी डालूंगा। दूसरा ये कि जब मार्केट नीचे आएगी और हम बियर्स को एग्जॉस्ट होता देखेंगे, जैसे जुमे को हुआ कि मार्केट नीचे आई मगर फिर हमने देखा कि बियर्स में पावर नहीं है, क्योंकि पावर में जो इजाफा होना था वो 45,700 के नीचे होना था वो हुआ नहीं, तो लिहाजा हम सिक्योर थे। तो बहरहाल 45, 986, 955 इसके नीचे एंट्री नहीं होगी शॉर्ट टर्म ट्रेडर की जो छोटी छोटी ट्रेड्स करते हैं, मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ वाले। एक्यूमुलेशन ज़रूर हो सकती है। और अगर 45,700 का लेवल टूट गया तो जो लोग मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन कर रहे हैं वो अपनी लॉट साइज में तब्दीली करेंगे, वो अपनी स्प्लिट बाइंग के जो लेवल्स हैं उनको तब्दील करेंगे। अगर वो एक लेवल पे 3,000 बाय कर रहे थे वहाँ 1,500 बाय करेंगे, 1,000 बाय करेंगे। देयर यू फॉलो द इंडेक्स एंड स्टॉक प्रेशर। उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम बातों को समझेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि अगर 46,119 के ऊपर मार्केट ट्रेड होना शुरू हो जाए तो ऐन मुमकिन है आप 46,315, 285 तक देख सकें। ये मेरा टारगेट है। एक और टारगेट मैंने 500 लेवल का दिया है कि 487 टू 500। ये लेवल मंडे को तो मुझे नहीं लगता कि अगर 119 के ऊपर भी ट्रेड करे तो वहाँ तक जा सकती है, मगर मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में शायद अगर ऐसी मूव्स बने, स्टेबल मार्केट रुके ऊपर, तो शायद इसको कर दे। और वैसे तो अगली कॉल में टारगेट रिविजिट हो जाते हैं। मगर बहरहाल ये भी इस शक की बुनियाद पे टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने पहला जुमला कहा कि बोथ बुल्स एंड बियर आर दी इन अ सिचुएशन कि वो बेजार हैं इस लैकलस्टर सेंटिमेंट से, गिरते हुए वॉल्यूम से। और पॉलिटिकली जो गुफ्तगू है मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मुझसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आ रहा है। तो उसमें कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं जिस पर मैं आपसे बात ज़रूर करूंगा, और वो वीडियो भी अभी करूंगा और हो सका तो रात ही पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो उस पर मैं वो व्यूज़ बताऊंगा और उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे ज़रूर है। वो तो बैकफुट और हेजिटेंट और लैकलस्टर बिहेवियर है, उसकी वजह वो डेवलपमेंट है। और वो क्या डेवलपमेंट है अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिए और जिस तरह बताया है ट्रिगर बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कामयाब ट्रेड करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।